नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीचर्स एजुकेशन कॉर्नर चैनल पर। आज की वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख मध्य पत्र लेखा प्रारूप 17C और मॉक पोल प्रमाण पत्र कैसे भरना है वह जानेंगे, और साथ ही साथ विशेष परिस्थिति 49 और 49 जो कि ज़्यादातर साथियों को नहीं पता है और जिसका मध्य पत्र लेखा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वह भी जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले मध्य पत्र लेखा कैसे भरना है वह देखते हैं। अब प्रारूप 17C, जिसको हम मध्य पत्र लेखा भी कहते हैं, इसमें आप जिस भी निर्वाचन क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी हो उसका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे और साथ ही साथ जो भी संख्या हो वह यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद अगले पॉइंट में मतदान केंद्र की संख्या और नाम। अब यहाँ पर जिस भी बूथ पर आपकी ड्यूटी लगी हो उसकी बूथ संख्या और जो विद्यालय का या स्कूल का नाम होगा वह आपको लिखना है। अब अगले पॉइंट में मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन, यानी कि जो आपको कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट मिलेगा उस पर एक क्रमांक लिखा होगा जो मशीन के आगे और मशीन के पिछले भाग में होता है। उसको आप वहाँ से चेक करके यहाँ पर आप तीनों पॉइंट में लिख देंगे। अब पहले पॉइंट में मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। अब आपको जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति मिलेगी उसमें आपके बूथ पर कितने वोट हैं वह आपको पता लग जाएगा। अब जो भी संख्या हो वह आपको यहाँ पर लिख देनी है। मान लीजिए आपके बूथ पर 600 वोट थे तो आप यहाँ पर 600 लिख देंगे। अब अगले दूसरे पॉइंट में मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रवेश मतदाताओं की कुल संख्या। अब आपको जो एक प्रारूप 17A यानी कि मतदाता रजिस्टर मिलेगा जो कि P2 के पास होगा, आपको 6 बजे जितनी भी एंट्री जितने भी वोट पड़ चुके होंगे उसमें पता लग जाएगा। अब जो भी वोट पड़ चुके होंगे उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब तीसरा पॉइंट और चौथा और पांचवा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में नियम 49 यानी कि O के अधीन मतदान रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने के लिए मतदाताओं की संख्या। अब मान लीजिए कोई भी वोटर आपके बूथ पर आता है, सबसे पहले वो P1 के पास जाएगा, P1 के बाद वो P2 के पास जाएगा। P2 में जो भी मतदाता रजिस्टर होगा उस पर उसके साइन करा लेंगे। साइन कराने के बाद एक मतदाता पर्ची दी जाएगी। अब मान लीजिए जो आपके यहाँ वोटर आया है वो मतदाता पर्ची लेने के बाद वोट देने से मना कर देता है, तो आपको करना क्या है, जो मतदाता रजिस्टर है उसमें भी वहाँ पर अभियुक्ति में एंट्री करनी होगी कि वोटर ने वोट देने से मना किया, और साथ ही साथ जो भी ऐसे मतदाताओं की संख्या होगी वह आपको इस रिकॉर्ड मत पत्र लेखा में भरनी होगी। अब चौथे पॉइंट नियम 49 यानी कि M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। अब मान लीजिए कोई वोटर आपके बूथ पर आया, पहले सबसे पहले वो P1 के पास आएगा, उसके बाद वो P2 के पास आएगा। अब मान लीजिए P2 के पास आने पे उसने अंगूठा या हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तो ऐसे जो वोट होंगे वो 49M के अधीन आएंगे। ऐसे वोट के लिए आप जो मतदाता रजिस्टर होगा वहाँ पर अभियुक्ति में यह भी लिखेंगे कि मतदाता ने अंगूठा या हस्ताक्षर करने से मना किया, और ऐसी जो भी संख्या होगी वह आपको यहाँ पर चौथे पॉइंट में लिखनी है। अब पांचवें पॉइंट में नियम 49MAD के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। अब सबसे पहले नियम 49MAD क्या है वह जान लेते हैं। इस नियम में मान लीजिए कोई वोटर आपके बूथ पर आया, उसने सफलतापूर्वक मतदान किया। अब मतदान करने के बाद जैसे ही वो वोटिंग कंपार्टमेंट से बाहर आएगा और पीठासीन अधिकारी के पास जाके कहता है कि मैंने तो किसी प्रत्याशी A को वोट दिया था मगर पर्ची किसी और प्रत्याशी B की निकली। वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो वीवीपैट मशीन है वो बिल्कुल सही होती है। तो अगर मान लीजिए ऐसे एक दो केस में हो जाता है, अब मान लीजिए ऐसा वो कहता है, तो आप उसकी जांच करें, उससे पूछें और उसको एक बार चेतावनी भी दे दें कि अगर वह गलत हुआ तो उसको जेल और उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर वो उसके बाद भी नहीं मानता तब आपको यह परीक्षण मत देना होता है। अब इसमें जो A पॉइंट है पहले वह देखते हैं। अब A पॉइंट में घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या। अगर आपके बूथ पर कोई भी ऐसे परीक्षण वोट डले हैं तो उसकी आपको कुल संख्या लिख देनी है, और उसके साथ साथ जो भी प्रारूप 17A है उसमें जो भी P2 के पास होगा रजिस्टर, उसमें ऐसे जो भी मत डाले जाएंगे उसकी मतदाताओं की क्रम संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अब B पॉइंट में अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए। अब आपके बूथ पर यदि कोई परीक्षण मत डलता है तो यहाँ पर आप जिस भी प्रत्याशी के आगे परीक्षण मत डलेंगे उसका क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम यानी कि जो प्रत्याशी होंगे उनका नाम और मतों की संख्या, जो भी मत डलेंगे उनकी संख्या। अब छठे पॉइंट में मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। अब आपकी जो ईवीएम मशीन है उसमें जो भी ईवीएम मशीन में जितने वोट डले होंगे उसकी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे।
अब 7वें पॉइंट में आपको जो आपके यहाँ पर वोट डले हैं उसमें से कुछ संख्या माइनस करनी है। अगर आपके यहाँ पर वह वोट डले हों, इसमें से जो कि मत दो यानी कि जो आपके मतदाता रजिस्टर में कुल मत पड़े हैं उनकी संख्या, उसमें से आपको मत 3 यानी कि जो वोटर ऐसे थे जिन्होंने मतदाता पर्ची लेने के बाद वोट देने से मना कर दिया, और मत 4 यानी कि वो मतदाता जिन्होंने अंगूठा या हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। आप वहाँ पर इन तीनों की संख्या माइनस करके लिख देंगे। जैसे कि आपके बूथ पर मान लीजिए 600 में से 540 वोट पड़े और आपके यहाँ पर जो कि मत 3 और मत 4 था वहाँ पर 0 यानी कि कोई भी वोट ऐसे नहीं पड़े, तो आप क्या करेंगे 540 में से -0 फिर -0 यानी कि आपके जो भी वोट आएंगे वो 540 आएंगे। और अगर आपके यहाँ पर कोई भी परीक्षण मत या कोई ऐसे वोट डले हैं जो कि मत 3 और मत 4 में आते हैं तो आपको वह माइनस करके यहाँ पर लिख देने हैं। और साथ में ये भी लिख देना है कि कोई त्रुटि नहीं आई। अगर कोई त्रुटि नहीं आई होगी तो आप ये लिखेंगे, और अगर त्रुटि आई तो आपको उसका भी कारण देना होगा। अब 8वें पॉइंट में उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मतपत्र नियम 49P के अधीन जारी किए गए थे। अब मान लीजिए आपको जो निवेदित मतपत्र मिलेंगे यानी कि टेंडर वोट 10 या 20 जो भी मिलेंगे, अगर उसमें से आपके बूथ पर कोई भी वोट डलेगा तो वह यहाँ पर आप लिख देंगे। अब इसके बाद 9वें पॉइंट में निवेदित मतपत्रों की संख्या। अब यहाँ पर कुछ ABC पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें आपको सबसे पहला प्रयोग के लिए प्राप्त। अब मान लीजिए आपको 20 टेंडर वोट मिले तो आप क्रम में 20 लिखेंगे, और कुल से कुल तक में जो भी उसकी क्रम संख्या होगी, यहाँ लीजिए सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 20 तक मिले तो आप यहाँ पर 01 से लेकर के 20 तक लिख देंगे। उसके बाद B वाले पॉइंट में निर्वाचकों को जारी किए गए। अगर आपके यहाँ पर बूथ पर कोई भी टेंडर वोट पड़े तो आप उसमें से कोई जारी करेंगे, जो भी जारी करेंगे उसकी संख्या और जो उसका क्रम होगा वह यहाँ पे आप लिख देंगे। अब C पॉइंट में अप्रयुक्त और वापस किए गए टेंडर वोट। अब मान लीजिए आपके बूथ पर कोई भी टेंडर वोट नहीं पड़ा तो आप क्या करेंगे, जो भी संख्या होगी 10 या 20 वो लिख देंगे, और जो बचे हुए टेंडर वोट होंगे उनकी संख्या यहाँ पे क्रम संख्या लिख देंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराने हैं। जो भी आपके बूथ पर 1, 2, 3, 4 जितने भी मतदान अभिकर्ता या पोलिंग एजेंट होंगे उनके आप यहाँ पर साइन करा लेंगे। अब उसके बाद 10वें पॉइंट में पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार जो आपको सील मिलेगी वो AB टाइप की मिलेगी, जो ग्रीन पेपर सील होगी। जो आपको पहले ABCD टाइप की सील मिलती थी वो नहीं मिलेगी। तो आपको जो भी सील मिलेंगी उसकी क्रम संख्या और कितनी सील आपको मिली है वह यहाँ पर आप लिख देंगे। इसी पॉइंट में रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई। अब आपके पास जो भी सील बच जाएंगी उसकी संख्या और जो भी कहाँ से कहाँ तक जो भी क्रम संख्या होगी वह आप इसमें लिख देंगे। और अगले पॉइंट में अगर कोई क्षतिग्रस्त होती है, वैसे तो होती नहीं है, अगर बाई चांस होती है तो उसकी संख्या और आपको जो भी क्रम होगा वह आपको यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद आप जिस भी स्थान यानी कि बूथ पर होंगे उसका नाम और नीचे मतदान की तारीख डाल देंगे, और साथ ही साथ पीठासीन अपने हस्ताक्षर कर देंगे, और मतदान का क्रमांक यानी कि जो बूथ संख्या होगी वह आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब यह जो मतपत्र लेखा आपने तैयार किया है इसको आप 3 से 4 प्रतियों में तैयार कर लेंगे। 2 प्रति आप खुले में रखेंगे, 1 प्रति जो होगी वो EVM मशीन के साथ बांध देंगे, और 1 प्रति अगर कोई मतदान अभिकर्ता आपसे मांगता है तो आप उसे दे देंगे। अब मॉक पोल कैसे करना है वह मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आपको चैनल पर चुनाव 2022 प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और साथ ही साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए अब मॉक पोल का प्रमाण पत्र कैसे भरना है वह देखते हैं। अब मॉक पोल प्रमाण पत्र में पीठासीन पहले अपना नाम लिख देंगे, उसके बाद जिस भी निर्वाचन क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लगी होगी उसकी संख्या और उसका नाम लिखेंगे। उसके साथ साथ जिस भी बूथ यानी कि मतदान केंद्र पर आपकी ड्यूटी लगी है उसकी भाग संख्या और उसका नाम लिख देंगे, और उसके बाद आप जिस भी दिनांक में मतदान करा रहे हैं वह लिखेंगे, और आपने जिस भी टाइम मॉक पोल शुरू करा उसका टाइम यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको CU, BU और VVPAT की जो कि क्रम संख्या है जो आपको मशीन के आगे और पीछे दोनों जगह मिल जाएगी उसको क्रॉस चेक करते हुए आप यहाँ पर तीनों मशीन की क्रम संख्या यहाँ पर लिख देंगे। अब सबसे पहले पॉइंट में नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दिए गए वोटों की कुल संख्या। अब आपको जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको मॉक पोल में आपको 50 वोट देने ही देने हैं, तो आपको यहाँ पर आप 50 लिख देंगे।
अब दूसरे पॉइंट में यह प्रमाणित किया गया था कि सही अभ्यर्थी नोटा का बटन दबाए जाने पर LED बल्ब जल रहा था तथा बटन दबाए जाने पर बीप की आवाज़ भी अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। अब तीसरे पॉइंट में मॉक पोल के दौरान दिए गए वोटों का अभ्यर्थी व विवरण एवं परिणाम निम्नानुसार है। अब यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, इसमें आपको कुछ 5-6 कॉलम दे रखे हैं, वह आपको भरने हैं। जैसे कि पहले कॉलम में क्रम संख्या है, वह आप भर देंगे। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, अब आपके बूथ पर जो भी प्रत्याशी लड़ रहे होंगे उनका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके साथ साथ अगले कॉलम में छद्म मतदान यानी कि मॉक पोल के दौरान दिए गए या डाले गए वोटों की संख्या। अब आपको यहाँ पर जो आपने एक शीट बनाई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि आप एक रफ शीट तैयार कर लेंगे जिसमें कि प्रत्याशी का नाम और उसको कितने वोट डाले मॉक पोल के दौरान वह लिख लेंगे। तो आपने जितने वोट डाले होंगे उनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। अब अगले कॉलम में CU द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या। अब आपने जितने वोट जिस उम्मीदवार को डाले थे उसकी सही संख्या आपको जो कंट्रोल यूनिट है उसने प्रदर्शित कर दी होगी, तो वह संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इससे अगले कॉलम गणना की गई प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या यदि वीवीपैट प्रयुक्त हुई हो। अब वीवीपैट तो सब बूथ पे प्रयुक्त होगी, तो जैसे ही आपने जो 50 वोट डलवाए होंगे उनकी पर्ची निकाल के सील करी होगी, तो सील करने से पहले आपने उन्हें गिना होगा, जो भी संख्या होगी वह यहाँ पर लिख देंगे। अब जो आपके तीसरा, चौथा और पांचवा कॉलम है, इन तीनों के जो मत होंगे वो सेम ही होंगे। अब छठे कॉलम डाले गए वोट, दिखाया गया परिणाम, प्रिंटेड पेपर स्लिप यदि वीवीपैट प्रयुक्त हुई हो की गिनती एक दूसरे से मेल खाती है। अब इसमें आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। अब आपने जो आपके तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट आपने भरा है, वैसे तो सबकी गणना सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो सब तीनों कॉलम सेम होंगे जो संख्या आपने लिखी होगी, तो आपको यहाँ पर आपको सब में हाँ लिख देना है। अब इसमें जो आपने नोटा को वोट दिया था उसकी संख्या भी लिखनी है और उसके सामने भी हाँ भर देंगे। अब टेबल भरने के बाद जो सबसे नीचे यहाँ पर आपको टोटल वोट की संख्या है वह लिख देनी है। अब छठे पॉइंट में जिस टाइम भी आपके यहाँ पर चुनाव शुरू होगा, जो कि आपको CU में उसका टाइम दिख जाएगा, तो वह यहाँ पर आप टाइम लिख देंगे और साथ ही साथ दिनांक भी लिख देंगे। अब इसके बाद एक नीचे एक टेबल और दे रखी है, यहाँ पर आपको जो भी मतदान अभिकर्ता यानी कि जो पोलिंग एजेंट आप बनाएंगे उसका नाम लिख देंगे और जिस भी दल या पार्टी के होंगे उसका नाम, और साथ ही साथ जो भी उनके प्रत्याशी का नाम होगा जो चुनाव लड़ रहा होगा उसका नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करा लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सबसे नीचे जो भी आपकी स्थान होगा, जो भी बूथ संख्या और जो भी मतदेय स्थल का नाम होगा वह यहाँ पर लिख देंगे और दिनांक लिख के आप पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और है, जैसे कि मान लीजिए जिस टाइम आपको मॉक पोल शुरू कराना था उस टाइम आपके पास कोई भी मतदान अभिकर्ता मौजूद नहीं था, 1 या 2 हो सकते हैं। अगर कोई भी नहीं था तो आपने क्या करा, आपने 15 मिनट वेट करा, मगर 15 मिनट वेट करने के बाद भी कोई भी मतदान अभिकर्ता नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके बूथ पर कोई भी माइक्रो ऑब्जर्वर है तो आप उसके सामने या जो भी पुलिस बल होगा और आपके जो भी अधिकारी होंगे P1 P2 उनके सामने आप मॉक पोल शुरू करा देंगे और उसका टाइम यहाँ पर लिख देंगे। साथियों, इस प्रकार आप मॉक पोल सर्टिफिकेट बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस आपको चैनल पर 2022 प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिससे चुनाव के दौरान आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथियों, आशा है कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।